बजट के हवाले से स्पीचेस हुई हैं। सियासी स्पीचेस तो पूरे साल के हो सकती हैं और होती रहती हैं। मैं अपनी तकरीर को बजट के हवाले तक ही रखूँगा। मुश्किल हालात में जबकि दुनिया कोरोना का शिकार थी और एक ऐसे वक्त में ये बजट आया, और इस बजट को जो टैक्स फ्री बजट है, जो अवाम दोस्त बजट है, इसके लिए मैं सबसे पहले अपने प्राइम मिनिस्टर हफीज़ शेख हमाद रज़ा साहब को मुबारकबाद दूंगा कि इन हालात में भी उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त बजट पेश किया। 2018-19, 19-20 में जो सूरत हाल थी, शुरू के 9 महीने में हमारी इक़्तिसादी सूरत हाल बहुत बेहतर थी। तमाम माशी इंडिकेटर्स जो है वो पॉजिटिव हो रहे थे और इकानमी टेक ऑफ कर रही थी। हमें विरसे में जो सूरत हाल मिली पाकिस्तान में, जिस वक्त हमारी हुकूमत आई, तो ट्रेड डेफिसिट देख लें, करंट अकाउंट डेफिसिट देख लें, इसी तरह फॉरेन रिजर्व देख लें, हर चीज़ माशी अबतरी का शिकार थी। और हमने पिछले 9 महीने में इन तमाम चीज़ों को पॉजिटिव किया और इसमें करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम हुआ, ट्रेड डेफिसिट भी कम हुआ, फॉरेन रिजर्व बेहतर हुआ। 9 महीने की जो हमारी रेवेन्यू था वो 17% का इजाफा हुआ। जनाबे वाला, 5 सालों में नून लीग की गवर्नमेंट में कर्जा 15,000 अरब से 31,000 अरब तक चला गया। फॉरेन डेट आया की कोशिशों से 42 अरब डॉलर से 95 अरब डॉलर तक चला गया। सर्कुलर डेट 13,000 अरब तक चला गया, 1,300 अरब तक। डॉलर को आर्टिफिशियली मेंटेन किया गया, स्टेरॉइड के ऊपर रखा गया, पाकिस्तान की इकानमी को खराब किया गया। पाकिस्तान के जो रिजर्व थे वो इस हद तक गिर गए कि नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज आ गए। बजट खसारा इनके दौर में तारीख की बुलंद तरीन सतह पे था। जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत ने आते ही इक़्तिसादी सूरत हाल पे तवज्जो दी और इस्लाहात पे तवज्जो दी। हुकूमती अखराजात कम किए, ज़राए मुबादला के ज़खायर को बेहतर किया गया, गरीब के लिए एहसास प्रोग्राम लाए, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम लाए, कामयाब जवान प्रोग्राम लाए, जिससे इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ, लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के तहत रोज़गार आगे लेके चले। इसी तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से हमने उधार लेना बंद कर दिया, जो पिछले दौरों में होता आ रहा था। कारोबारी तबके को रिफंड शुरू किया, जिससे हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी। बैरूनी सरमायाकारी में बेइंतहा इजाफा हुआ और फिर मार्च में कोविड-19 आ गया और उसके असरात मुनफी पड़ने शुरू हो गए हमारी माशी सूरत हाल पे। हमने इसको, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी खुशअस्लूबी से मैनेज किया और गरीब आवाम के लिए एहसास प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ 20 लाख अफराद को 12,000 का कैश मुहैया किया गया। इसी तरह कोविड को जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, जो कोरोना था, उसके साथ साथ भूख अफलास को भी हमने देखना था। खाली कोरोना को लेके नहीं चल सकते थे। प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम दिया, एक सॉफ्ट लॉकडाउन का, स्मार्ट लॉकडाउन का, जिसका तमाशा बनाया गया सिंध गवर्नमेंट ने। और स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से आप देखें कि भूख अफलास में उस तरह तेज़ी नहीं आई जिस तरह ये समझते थे। सिंध हुकूमत ने जो लॉकडाउन किया, जो सख्त लॉकडाउन किया, उसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि कराची को पैरालाइज कर दिया जाए। कराची माशी हब है पाकिस्तान का। कराची पैरालाइज होता है तो माशी तौर पे हमारा रेवेन्यू कलेक्ट नहीं होता और फिर इनकी डिमांड होती है और ये कहते हैं कि वफाक ने हमें फंड्स नहीं दिए। जनाबे वाला, NFC अवार्ड एक परसेंटेज है, जो बजट होता है फेडरल गवर्नमेंट का, जो कलेक्शन होती है, उसके हिसाब से वो परसेंटेजेस तमाम सूबों को दी जाती है। जब कलेक्शन ज़्यादा होगा, ज़्यादा परसेंटेज दी जाएगी। इसी तरह अगर कलेक्शन कोरोना की वजह से कम हो रहा है तो उसी परसेंटेज पे जो 60% NFC अवार्ड है वो सूबों को दिया जाता है। बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है
कि एनएफसी के लिए तो बड़ी तगोदैर आप करते हैं, बड़ी स्पीचेस करते हैं, बड़े कानून के शिके लेके आते हैं। क्या पिछले 10 सालों में आपने कोई तमाम सूबों ने पीएफसी अवार्ड किया? आपने वफाक से सारी फैसिलिटीज ली 18वीं तरमीम के हिसाब से, आपने वो तमाम फैसिलिटीज बल्दियात के लेवल पे मुंतकिल नहीं की। जब आपने बल्दियात के लेवल पे मुंतकिल नहीं की तो कराची में बल्दियात का सत्यानाश हो गया। कराची के अवाम सिसक कर जी रहे हैं। 18 मार्च को लॉकडाउन के हिसाब से हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको हम सब ने कहा कि ठीक है लॉकडाउन के लिए जाते हैं, एक स्मार्ट एंड लॉजिकल लॉकडाउन होना चाहिए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया कि हम 20 से 25 लाख अफराद को राशन मुहैया करेंगे। वो 20 से 25 लाख अफराद वो गुमनाम राशन के तौर पे गायब हो गए, वो राशन गुमनाम हो गया। सिंध गवर्नमेंट ने कराची को और सिंध को कोई रिलीफ नहीं दिया, जबकि फेडरल गवर्नमेंट ने 150 अरब एहसास प्रोग्राम के तहत और इंडस्ट्री को, वो इंडस्ट्री जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज को नहीं निकाला उसके लिए उन्होंने 80-90 अरब रुपए और टोटल 1243 अरब रुपए का पैकेज दिया। सिंध हुकूमत ने जो अभी बजट पेश किया है 1243 अरब का। जनाब स्पीकर, कराची के लिए कोई डेवलपमेंट के मद में कोई एक पैसा नहीं रखा गया। कराची के साथ मुतसबाना रवैया इख्तियार किया हुआ है सिंध गवर्नमेंट ने। आप कराची को देखें, कराची में पानी का मसला है, K4 का जिसके तहत 650 MGD पानी कराची को मिलना था, पिछले 12 साल में एक बूंद पानी का कराची को नहीं मिल पाया। इसी तरह कराची का जो सुवर वाटर है वो समंदर में गिर रहा है। कादिर पटेल साहब यहाँ मौजूद हैं कि माड़ी से ताल्लुक है इनका, इसके ऊपर मैं कहता हूँ, इनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आइए हम मिल के बात करते हैं कि कराची में सीवियर ट्रीटमेंट प्लांट क्यों नहीं लगता। इनका हल्का भी बहुत ज़्यादा मुतासिर है। कराची में जो बल्दियाती इख्तियारात थे, जनाब स्पीकर साहब, एक के बाद एक बल्दियाती इख्तियार सूबे सिंध लेती चली गई। कराची वाटर एंड सीवेज बोर्ड का इंतज़ाम संभाला, उससे क्या हुआ, कराची को पानी मिलना बंद हो गया। कराची में सीवरेज के मसाइल बढ़ गए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जो क्या पहले कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होती थी, जब से इनके पास गई है बेतहाशा इलीगल कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है, इंक्रोचमेंट शुरू हो गई है। जनाब वाला, कराची पिछले साल आपने देखा होगा लेट्स क्लीन कराची के एक कैंपेन शुरू हुई थी और बारिशों से पहले नालों की सफाइयां की थी, जिससे कोई खातिर ख्वाह बेहतरी आई थी। कराची की में सफाइयों का इंतजाम जो बल्दियात के पास होता है, तमाम दुनिया में आप देख लें तो उसको सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बना दिया गया। कराची मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को सिंध मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट बना दिया। कराची का जो कलेक्शन है, सिंध का जो कलेक्शन है, उसका 90 से 95% कराची दे रहा है। कराची के लिए 10,000 बसों का वादा किया गया। पिछले 12 साल में एक बस भी सिंध गवर्नमेंट कराची के लिए नहीं ला सकी। 12,000 बसों का वादा करके, 10,000 बसों का वादा करके। जनाब आला, अस्पताल की बात हुई यहाँ पे कि वफाक जो है ना हम पे हमला कर रहा है, वफाक हमारे अस्पताल कब्जा करना चाह रहा है। 10 साल पहले 18वीं तरमीम से पहले ये हॉस्पिटल जो थे वफाक के पास थे। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है और वफाक इन हॉस्पिटल को लेके इससे कम बजट में हम इसको चला के दिखाएंगे और इंशाल्लाह इसका म्यार शौकत खानम और आगा खान हॉस्पिटल जैसा होगा। यहाँ वो म्यार नहीं होगा जहाँ बच्चों को मेडिसिन नहीं मिल रही है, जहाँ जख्मियों को गदा गाड़ियों पे एम्बुलेंस लेके जाया जा रहा है। सिंध में कोई रेस्क्यू डिपार्टमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं। आपने थड़ के हालात देख लें, गंबट के हालात देख लें, उमरकोट देख लें, लाड़काना देख लें, जहाँ सिसक सिसक के लोग मर रहे हैं। सिंध का रेवेन्यू, जैसे कि मैंने आपको बताया, 90 से 95% कराची कंट्रीब्यूट करता है। और कराची को आप क्या देते हैं? आपने कराची को कुछ नहीं दिया। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया आपने, कराची को तबाह बर्बाद कर दिया, मोहनजोदारो बना दिया आपने कराची। ये कराची ऐसा कराची नहीं था, रोशनियों का शहर होता था और रोशनियों के शहर में अमन आतिशी से हम लोग रहते थे। मगर अब आप देखें
जो कराची की सूरत हाल है अबतर हो चुकी है। कराची सिसक रहा है। जनाब स्पीकर, मेरी दरख्वास्त होगी कि जिस तरह NFC अवार्ड होता है इसी तरह PFC अवार्ड होना चाहिए। जिस तरह 18 अमेंडमेंट के बाद सारी सर्विसेज तमाम डिपार्टमेंट सूबों को चले गए हैं, उसमें मेरी रिकमेंडेशन होगी, सजेशन होगी कि 18वीं तरमीम पे भी हम गौर करें। और ये सहीफ़ा आखिर नहीं है, इसमें हमें गौर करना चाहिए। इसमें अगर कोई अमेंडमेंट ला सकते हैं तो हमें उसमें लाने चाहिए। यहाँ बात हुई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ाने की। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, सिंध का 85% बजट नॉन डेवलपमेंट बजट है, एक्सपेंडिचर बजट है। डेवलपमेंट पे तो 12% खर्च होते हैं सिंध में। जनाब स्पीकर, मेरी आखिर में यह गुजारिश होगी कि कराची सिंध जहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन की सूरत हाल बेइंतहा अबतर है, 18वीं तरमीम के बाद ये जिम्मेदारियाँ सूबों की हैं। आप स्कूलों की हालत देखें तो वहाँ पे फर्नीचर नहीं है, फर्नीचर है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो बिजली नहीं है, बिजली है तो वहाँ पे गैस नहीं है, टूटे हुए हालात हैं, गधे घोड़े भैंसें वहाँ पे बंधी हुई हैं। अभी शहबाज गिल साहब शायद नवाबशाह गए हॉस्पिटल देखने, और जब वो हॉस्पिटल की वीडियो आई सामने तो कहा गया ये हॉस्पिटल तो बंद हो गए। आप तो हॉस्पिटल बंद कर रहे हैं, आप हॉस्पिटल चलाएंगे कैसे? आपके हॉस्पिटल्स की सूरत हाल देखें, कहीं आपके एम्बुलेंस नहीं है, कहीं सर्विसेज नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, स्टाफ गायब है, घोस्ट लेबर है। गो के सिंध का सत्यानाश हो चुका है पिछले 12 साल में। 12 साल से इन्होंने ये बजट दिया है और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इस बजट में जो 85% जो एक्सपेंडिचर है वो इनके गवर्नमेंट मुलाजमीन का। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब वहीद आलम खान साहब। सीट नंबर बता दें, आप कहीं पे भी खड़े हो जाएं। सीट नंबर 286 का माइक खोलें जी। 286